नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 19 मार्च 2024 और यहां पे 20 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने दोस्तों हाजिर हूं। तो यहां पे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन जो चार्ट पर लेवल आएगा वो उस लेवल पर चर्चा करूंगा। अगर आप उन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सीखिए और समझिए, देखिए किस तरह से लेवल को निकालते हैं और किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को पकड़ के चलें और इसके एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे प्रेम पूर्वक। आपने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया तो आपने क्या देखा इस ट्रेंड लाइन पर कि एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था और एक बार यहाँ पे लिया, लेकिन अभी हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तो ये पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए इसका प्राइस को अगर हम पकड़ के चलते हैं तो इसका प्राइस आता है 46,800। एक प्राइस आपके सामने में नजर में आ गया, देखिए कैसे लेवल निकाला जाता है। तो 46,800 एक प्राइस हमारे सामने में बन गया, ओके। और नीचे की तरफ में अगर हम देखते हैं तो ये जो बड़ी वाली एक कैंडल बना रखा है शेडो वाली, इसका लो जो कि आता है 46,000, इसके नीचे 46,000 46,000, इसके नीचे नहीं जब तक जाएगा तो और ज्यादा कमजोर नहीं होगा। लेकिन अगर 46,800 के ऊपर गया तो ये आपको 47,200 तक का एक लेवल दिखाएगा, और 46,000 के नीचे गया तो एक 45,500 तक का लेवल दिखाएगा। ये एक सिनेरियो मोटा मोटी बन रहा है। अब इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड होगा ये समझते हैं, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज है। इस जगह पे आप देखिए बैंक निफ्टी डोजी कैंडल बना के ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो चुका है। तो इसके कंफ्यूजन को देखते हैं थोड़ा सा कि कहाँ पे ये ठीक हो सकता है कंफ्यूजन। और आपके सामने में चार्ट आ गया। अब देखिए लास्ट टाइम, अभी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। लास्ट टाइम अगर आप ध्यान से इसको देखें तो इसने आपको परेशान किया होगा। ना तो ये ऊपर गया, ना तो ये नीचे ही आया। ये आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपको साइडवेज सिनेरियो में फंसा के दिन भर रखा और पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन में डाल दिया। तो आप इसके एरिया को यूज करिए ना। हम क्यों ज़्यादा परेशान हो गए, हम इस एरिया को पकड़ लेंगे। यहाँ पर एक एरिया लिया और इस तरह से एक एरिया को ड्रॉ कर दिया। यहाँ ये ट्रेन लाइन को भी आप पकड़ के चलिए। और दूसरा एक एरिया हमारे पास ऐसे करके आता है, ये देखिए ये। अब ये दो प्राइस चैनल हमारे पास आ गए, माने ट्रेन लाइन आ गया हमारे पास। हम इस ट्रेन लाइन के बीच दायरे में फंसे हुए हैं। इस ट्रेन लाइन के ऊपर गया तो बाय साइड, इस ट्रेन लाइन के नीचे गया तो सेल साइड। ऊपर की तरफ में अगर एरिया देख रहे हैं तो 46,450 का आता है। तो अगर ये 46,450 कल है एक्सपायरी, याद रखिएगा बैंक निफ्टी का। इसलिए आज मैंने लिंक भी दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि टुडे प्रीमियम मीटिंग डे, आपका प्रीमियम खाएगा। 46,450 के ऊपर जाने पर एक बाय, और ये इस तरह से ऐसे करके जाएगा, यानी कि यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ पे होल्ड किया और होल्ड करने के बाद ये इसको कंप्लीट करने जाएगा। तो ये एरिया जो आपका रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा और यही टारगेट एरिया बन जाएगा। तो 46,450 के बाद जो टारगेट आपका बनता है वो 46,500 और 46,600 का एक टारगेट। दूसरा टारगेट 46,700। आप कहेंगे कि ये तो 733 है, तो भाई एग्जैक्ट कुछ नहीं करना होता है, पॉइंट वाइज लेके चलिए, ठीक है। राउंड नंबर में 46,700 तक आपको क्लेम कर सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, मल्टीपल है। इसके पहले भी यहाँ पर से गिरा है। तो उस एरिया के ऊपर यानी कि 46,750 के ऊपर इसका प्राइस अगर आप ध्यान से देखें तो ये 46,750 के आएगा बिल्कुल। अगर ये 46,750 के ऊपर टिकता है, 46,750 के ऊपर अगर ये टिकता है, देन टारगेट आपको 46,800। और इसके ऊपर अगर 2:30 बजे तक टिक गया 46,800 के ऊपर, तब आपको ये 47,000 तक के लेवल भी दिखा सकता है। 47,200 के ऊपर जाने की संभावना फिलहाल कम है, और कम हो भी गया है। इनकेस चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, 1000 पॉइंट अभी हम लोग नीचे हैं वहां से, ठीक है। हालांकि इसके पास जाना नहीं चाहिए, यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए। कॉल ऑप्शन की तरफ आप इस कंडीशन में नजर रख के चल सकते हैं, 46,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल है इसका एक्सपायरी। नेक्स्ट एक्सपायरी क्या, ये चल रहा है आपका मार्च, हाँ, तो 24/7/31 बिल्कुल अभी टाइम है मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पर आपका ये नेक्स्ट एक्सपायरी का आप लेके चल सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ और सेल साइड आने की कोशिश किया तो देखिए सेल आने के लिए तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तभी ना, है ना। ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तब, और ये ट्रेंड लाइन का अगर भाव पकड़ के चलते हैं तो इसका भाव होता है 46,150, इसके नीचे। लेकिन कुछ लोग हड़बड़ी करना चाहते हैं, उसके पहले ही बेचना चाहते हैं,
तो भाई 46,250 ये वो एरिया है जिसके नीचे भी सेल किया जा सकता है। 46,250 के नीचे सेल किया जा सकता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा, पहला 46,200, दूसरा टारगेट होगा 46,100 के आसपास का यहाँ पर। इसके नीचे अगर टूट गया तो ये 46,000, यहाँ से 46,000। अब आपको ध्यान रखना है इस लेवल पर, ये चूंकि यहाँ पर से सपोर्ट है 46,000 का, इसलिए ये ऊपर भागा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से भी ये सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ये 46,000 को तोड़ देता है और इसके नीचे 20-25 मिनट टिक जाता है, तब ये आपको नया टारगेट लेवल दिखाएगा 45,900 और 45,800 तक के टारगेट फिर दिखाएगा 45,800, और खराब हो गया तो 45,700 तक भी जा सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए। पुट ऑप्शन आप 46,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। और गैप अप गैप डाउन में क्या होगा, मैंने आज भी बताया था कि अगर गैप अप खुल जाए तो बिल्कुल कहाँ पर से सेल करना चाहिए, ये भी आपको मैंने बताया था। अगर ये फिर से गैप अप खुल जाता है और डायरेक्टली 46,800 पे खुल जाता है, अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, तो 46,800 वो एरिया है और 47,000 वो एरिया है जहां पर अगर ये गैप अप खुलता है तो प्रॉपर आपको सेल करना ही चाहिए गैप अप खुलने पर। लेकिन अगर ये 2:30 बजे के बाद इस एरिया के ऊपर टिकता है तो फिर सेल नहीं होगा, फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर भागेगा, तो वहां पर से सेल नहीं होगा 2:30 बजे के बाद तक, अगर इस एरिया के ऊपर टिक गया तो। लेकिन अगर पहले मॉर्निंग में ये गैप अप खुल जाता है तो इस तरह से ये ऊपर से जाके टकरा के फिर ये नीचे आएगा और फिर इस एरिया पे ये सपोर्ट बना लेगा जो 46,500 का आता है। तो यहाँ पर से क्या होगा, सेल करेंगे, सेल करेंगे, और इस कंडीशन से जो टारगेट बनता है वो 46,700 से लेके 46,500। खराब होने की कंडीशन में फिर से आज का लोएस्ट प्राइस 46,300 का लेवल दिखा सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए इस कंडीशन से, और पुट ऑप्शन आप 46,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी हम लोग ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, फिर और क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा गैप अप में। और गैप डाउन सिचुएशन में क्योंकि 46,300 के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं, तो गैप डाउन की अगर जितना ज़्यादा गैप डाउन हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। देखिए 46,000 पर अगर गैप डाउन होता है तो एक बार यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है बाय साइड के लिए, 46,000 पर अगर हो जाए तो। लेकिन मेरा मानना है कि ये जितना ज़्यादा यानी कि 45,800 पर हो जाए या 45,700 पे हो जाए गैप डाउन, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर ध्यान बता दूं कि 2:30 बजे के बाद अगर ये 46,000 के नीचे आता है तो फिर आपको बाय यहाँ से नहीं करना है। 2:30 बजे के बाद अगर उसके बाद तक ये टिक जाता है इस एरिया के नीचे तो ये नीचे ही फॉल दिखाएगा। लेकिन अगर 2:30 बजे के पहले माने खुलता ही है मार्केट में गैप डाउन, अगर इस कंडीशन से यहाँ पर खुला तो एक चांस बाय साइड में लिया जा सकता है। और अगर इन केस ये नीचे आ गया तो फिर आप 45,700 से 800 के आसपास में बाय करने का सोच सकते हैं। और पहले ही अगर ये गैप डाउन 45,700 पर या 800 पर हो जाए तब भी आप बाय करके यहाँ पे चल सकते हैं। और इस कंडीशन से टारगेट आपको 45,900 से लेके 46,300 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन पे 45,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ये सारे नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ऑप्शन लेना चाहिए क्योंकि कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। अब इसका हम लोग ऑप्शन डेटा देखते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं। देखिए 46,384 पर हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पर क्लोज है तो यानी 46,400 के पास में एट द मनी हो गए हम लोग, इसलिए आप यहाँ पे हाईलाइट भी देख पा रहे हैं 46,400 पर एट द मनी हो गए। अब इस कंडीशन से पहले हम लोग ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं कि कहाँ है। तो मैंने क्या बोला अभी कि 46,700 800 और 900 ऊपर की तरफ में ये आपको हर्डल है, और 47,000 तो बड़ा हर्डल है। 47,000 पर अगर पुट राइटर देखते हैं तो आपको मिलेगा भयानक कॉल साइड में। देखिए यहाँ पर 47,000 में आपको दिखा दो, यह देखिए ये 47,000 है। यहाँ पे ये पुट मतलब सपोर्ट, कॉल मतलब रेजिस्टेंस। तो पुट में क्या है 8.5 लाख हमारा राइटर है 47,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, और इसके मुकाबले कॉल में देखिए तो 43 लाख यानी 43 लाख। तो 8 पंचे 40, 5 गुना ज्यादा है इधर, तो हेवी रेजिस्टेंस है 47,000। और 46,800 और 900 पे भी देखे तो क्रमशः वही है, 4.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 19 लाख। 800 पे भी देखते हैं तो 4 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर
21 लाख के आसपास में। और ये सारे अगर इसके एरिया के ऊपर टिक गया, 47,000 के ऊपर टिक गया 2:30 बजे के बाद, तो ये शॉर्ट कवरिंग करेगा, फिर ऊपर भागेगा। अगर 2:30 बजे के बाद इस एरिया के ऊपर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग करेगा, तो यह इस एरिया पर आएगा 47,000 पर, यानी 2:30 बजे के बाद अगर इस एरिया के ऊपर रहेगा तो हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर ये शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट करेंगे, ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर से हम ये समझते हैं नीचे सपोर्ट। तो सबसे पहले 46,000 वाला हम लोग सपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और 46,000, ये देखिए 46,000 वाला जो सपोर्ट है लगभग 21 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 4.5 लाख है, तो यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। क्लियर। लेकिन अभी जहाँ पे ट्रेड हो रहा है 46,300 पर, वहाँ 11 11.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर है 10 लाख। तो लगभग मुकाबला है, ये मेक और ब्रेक है। 46,300 के नीचे जाने पे फिर ये कमजोरी स्टार्ट कर लेगा और ये कहाँ तक जाएगा, ये 46,000 तक फिर क्लेम करने का कोशिश करेगा। इसका ध्यान रखना है दोस्तों। क्लियर है, फिर 46,000 से बाउंस आ सकता है ना। तो ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा। अब हम लोग जरा निफ्टी के तरफ का और लेवल और चार्ट और साथ में डेटा भी देखते हैं। चलिए निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी ज़्यादा खराब है बैंक निफ्टी के मुकाबले, ये थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ा गया इसका मामला। और मामला भी ऐसा तैसा नहीं गड़बड़ाया, बल्कि डेली के अगर आप चार्ट पे देखें तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है उस एरिया के आसपास में आ गया। 21,800 और 850 कल मैंने लेवल बताए थे कि अगर इस एरिया पे आता है तो एक बार बाय साइड का पोजिशन ज़रूर बनाना चाहिए। और आप देखिए कि 21,800 के आसपास किसी ने अगर बाय साइड पोजिशन बनाया होगा तो वो लॉस में तो नहीं होगा, क्योंकि वहां से तुरंत आपको रिकवरी भी फास्ट देखने को मिला। जितना बार आया है उतना बार आपको रिकवरी देखने को मिला। ये देखिए यहाँ इसके नजदीक आया, ऊपर रह गया, फिर इसके नजदीक आया, ऊपर भाग गया, फिर नजदीक आया, यहीं पे रुक गया। तो इसी एरिया को तोड़ेगा तो सेलिंग होगा, है ना। तो हम लोग सेल करेंगे, मान लेते हैं 21,775 के नीचे 25 पॉइंट का बफर लगा लिए, इसके नीचे सेल करेंगे। और टारगेट नीचे की साइड में 21,700 और 21,650 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा आपको 21,600 तक के टारगेट मिलेंगे। अब 21,500 के नीचे फिलहाल हम नहीं जाएंगे, 21,600 के आसपास में जाके रुक सकते हैं। ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा डेली का टाइम फ्रेम पे भी आपको नजर रखना चाहिए। और चलिए हम लोग डेली के चार्ट पे आते हैं। 21,600 और ये आ गया आपका 21,500, 535। यहाँ पे आप देख रहे हैं बार बार यहाँ से ये बाउंस रही है, 500 वाला लेवल है, लेकिन इससे पहले ये 21,600 पे ही रुक जाएगा, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो 21,600 के आसपास में ही हुआ था, तो वहीं से ये बाउंस कर गया था। तो हो सकता है आपको 21,600, अब 25 पॉइंट 30 पॉइंट का बफर लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें उतना तो मार्जिन लेके चलना पड़ता है। यहाँ से आपने क्या करना है, सेल किया यहाँ पे, और ये 600 575 के आसपास टारगेट हो सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए 21,750 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर हो गया। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, तो इस पुट ऑप्शन पे आप नजर रख के चल सकते हैं। क्लियर हो गया। ओके। अब देखिए कि ऐसा अगर ये नहीं हुआ और ये ऊपर की साइड में भागा, तब क्या करेंगे, तो बाय साइड फिर हमें देखना होगा। बाइंग के लिए ना एक अच्छा जोन बन गया है इसमें, और वो है ये एक छोटा सा, आप लास्ट टाइम देखे तो एक छोटा सा एरिया इसने बना रखा है, नहीं, लास्ट टाइम इसने एरिया बना लिया। आप कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम इसी बॉक्स के अंदर ही में घूमता रहा है, जिसका भाव आता है 21,900 के ऊपर। अब क्लोजिंग कितना कर रहा है, 21,817, और हमें एंट्री लेना है 21,900 के ऊपर। तो भाई सेफ्टी के लिए तो लेना ही पड़ेगा इस एरिया के ऊपर। 21,900 के ऊपर निकलने पर बाय साइड पोजीशन बन सकता है। इस कंडीशन में टारगेट आप 21,950 से लेके 22,000 तक का एक टारगेट बन सकता है। 22,000 लगभग आज का हाई प्राइस के आसपास ये था, और अगर इसके ऊपर निकला तो इस गैप को फिल करने के लिए जाएगा, और तब टारगेट आपको 22,050 से लेके 22,100 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आपको ये ध्यान रख के चलना है कि जो प्रीवियस डे का हाई है यहाँ पर आता है 22,125 से 30 के आसपास। फिलहाल वही हमारा बड़ा रजिस्टेंस है, ये एरिया है ना। इसके ऊपर जाने पर फिर आपको बड़ी रैली 22,200 तक मिलेगा, लेकिन फिलहाल उसी के आसपास जाके ये गिर भी जाएगा 22,100 125 के आसपास में। तो क्यों ना पहले ही हम लोग निकल जाए वहां से। कॉल ऑप्शन पे आप नजर रखें इस कंडीशन से 21,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इंडेक्स ऊपर चलेगा ये कॉल ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और ये हो गया एक नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया था, तो गैप अप अगर ये खुलता है तो ज़्यादा अच्छा है कि ये एकदम 22,100 पर खुले तो मज़ा आ जाए। यही एरिया है हमारा रजिस्टर।
22,100 अगर इस एरिया पर अगर खुलता है या 22,050 पर भी खुलता है तो ये आपको एक सेल जोन क्रिएट करके देगा, जो अभी हम लोग ऑप्शन डेटा पे भी देखेंगे। नीचे टारगेट आपको 22,000 से लेके 21,900 तक का टारगेट फिर देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन आप 22,100 का स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, यानी कि सॉरी अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, तब गैप डाउन, ठीक है, और 21,600 या 21,550 इस एरिया पर अगर ये खुल जाता है गैप डाउन, तो प्रॉपर यहाँ से बाय साइड देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट है बढ़िया। 21,650 से लेके 21,850 या 800 भी कह सकते हैं, 21,800 तक का लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए 21,650 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ऐसा नहीं, मैंने जो भी आपको लेवल बताया, अभी हम इसका ऑप्शन डेटा को भी अगर समझें तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। सबसे पहले हम लोग सपोर्ट को देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम 21,800 पे क्लोज हो रहे हैं हम लोग, तो हमें ये देखना है कि 21,550 जो कि अभी गैप डाउन वाला एरिया बता रहा था, 21,550 पे देखते हैं तो लगभग 17 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 24,000 है। तो 24,000 के मुकाबले 17 लाख तो ज़्यादा है, इसके अंदर ये हमारा अच्छा सपोर्ट है। इसी तरह 21,600 पे देखते हैं तो 26.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 2 लाख है, तो इसका मतलब 10 गुना इधर है ज़्यादा, ये भी हमारा सपोर्ट है। लेकिन दिन के 2:30 बजे के बाद अगर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये पहले ही हम अगर आता है तो ये सपोर्ट का काम बनता है, इसलिए गैप गैप डाउन में आपको उछाल मिलेगा। 21,650 पे भी देखते हैं, लगभग 14 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 68,000 है, तो ये सारे एरिया बाय ऑन डीप है। ऊपर सेल ऑन राइज जो कि गैप अप वाला एरिया था, उसको बात करते हैं। आप यहाँ पे देखिए 22,100 पर इसकी बात कर रहा था, और 22,150 पर 2.5 लाख और 8.5 लाख, हमारा 8.25 लाख पुट राइटर है। और कॉल राइटर देखिए तो 63 लाख, 63.5 लाख और लगभग 36 लाख। इसके मुकाबले 2 लाख, 2.5 लाख के मुकाबले 36 लाख तो बहुत ज़्यादा है, और 8.25 लाख के मुकाबले 63 लाख बहुत ज़्यादा है। तो ये एरिया रजिस्टेंस है। 22,000 की बात करते हैं तो यहाँ 24 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 1 करोड़ है, यानी ये 22,000 के ऊपर भी नहीं जा पाएगा, ये तो स्थिति गड़बड़ है। लेकिन फिर बता दूं कि दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 22,000 के ऊपर टिक गया, तब तो ये सारे कॉल राइटर शॉर्ट कवरिंग करेंगे और ये 22,100 तक को रिकवर कर देगा। दिन के 2:30 बजे तक अगर 22,000 के ऊपर टिक गया तो ठीक है, अदरवाइज ये तो हर्डल है। 1 करोड़ का रेजिस्टेंस बना हुआ है कॉल राइटर, है ना। तो ये तो हिसाब किताब चल रहा है दोस्तों, बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए, 20 मार्च 2024 के लिए। तो पसंद आया हो बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है क्योंकि पूरा डिटेल में बताना पड़ता है इस वजह से, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।